हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम कैचर्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी जो कि टॉपिक है क्लास 10th फिजिक्स का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग के घर में जो भी लाइट्स जल रहे हैं, बल्ब जल रहे हैं, एलईडी जल रहे हैं या कोई भी अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन हो गया, गीजर हो गया, हीटर हो गया, वो सब इलेक्ट्रिसिटी के बदौलत ही चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? सो इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड इट इज यूज्ड इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्रीज एंड इन ट्रांसपोर्ट। ये ना सिर्फ हम लोग अपने घर में इस्तेमाल करते हैं बल्कि इंडस्ट्रीज में भी या ट्रांसपोर्ट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडस्ट्रीज में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग वेरियस काम करते हैं, बहुत सारे मशीन्स चलाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको घर में या इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन आवर होम्स फॉर लाइटनिंग, ऑपरेटिंग फैंस एंड फॉर हीटिंग पर्पसेस। मतलब कि जितने भी हम लोग लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया CFLs, LEDs या बल्ब्स, उसके लिए, फैंस चलाने के लिए या फिर हीटिंग पर्पस के लिए। ठीक है, देखते हैं इसको इंडस्ट्रीज में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इन इंडस्ट्रीज इट इज यूज टू रन वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स। बहुत सारे मशीन्स को चलाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। और इसका ट्रांसपोर्टेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं? इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग यूज्ड टू पुल इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को पुल करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना चाहते हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जानना होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। आप लोग को याद होगा कि बचपन में हम लोग वो कॉम और पेपर वाला मैजिक सबने किया होगा, स्केल और पेपर से जो हम लोग करते थे कि स्केल को रब करके जब हम लोग पेपर पीस के सामने लाते थे तो वो अट्रैक्ट होता था। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं कि वो कैसे अट्रैक्ट होता था। ये देखिए अभी कॉम में कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो कोई भी पेपर इसमें अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। बट जब हम लोग कॉम में कोई चार्ज ला देंगे, मतलब कॉम को या तो आप हेयरिंग कर लीजिए, हेयर कर लीजिए, कॉम कर लीजिए, या फिर उसको कहीं रब कर दीजिए जिससे उसमें चार्ज आ जाए। और जब उसमें चार्ज आ जाएगा उसके बाद उसको जब हम लोग पेपर पीसेस के सामने लाएंगे तो आप देख पाइएगा कि वो पेपर पीसेस अट्रैक्ट होने लगा है कोम से। इसका मतलब कि कोम में पहले न्यूट्रल था, उसमें कोई चार्ज नहीं था, बट अब उसमें चार्ज आ गया तो आप देख पा रहे हैं कि वो अट्रैक्ट करने लगा पेपर पीसेस को। तो अब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे अट्रैक्ट करता है या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब टाइप्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस कितने तरह के होते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये टाइप ऑफ चार्जेस जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस सिंबल से हम लोग उसको दिखाते हैं, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव सिंबल से दिखाते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। और वो प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी ये है कि अपोजिट और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। याद रखिएगा, अपोजिट और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग अपोजिट चार्ज होते हैं, मतलब प्लस और माइनस, ये अपोजिट चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि सिमिलर और लैक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब जो सिमिलर चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे कि प्लस प्लस ये रिपेल करेंगे, माइनस माइनस रिपेल करेंगे, बट प्लस और माइनस ये अपोजिट है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया है कि लाइक चार्जेस रिपेल, ये प्लस प्लस है वो रिपेल कर रहा है, माइनस माइनस भी रिपेल कर रहे हैं, बट जो प्लस और माइनस है ये देखिए ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ चार्ज। इस चार्ज का SI यूनिट क्या है। तो इस चार्ज के SI यूनिट को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि SI यूनिट ही क्या होता है। व्हाट इज SI यूनिट, ये SI यूनिट क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड कि SI यूनिट द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है ताकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी यूनिट जब हम पढ़ें तो उसका सबका यूनिट सेम हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग अगर रुपीस की बात करते हैं तो इंडियन करेंसी ये 70 रुपीज जो होते हैं, 70 रुपीज अप्रॉक्स, तो अमेरिकन डॉलर के हिसाब से $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज होते हैं अप्रॉक्स। ओके, तो ये इंडिया का करेंसी और अमेरिका का करेंसी अलग हो गया। तो ऐसा ना हो कि इसको सेम करने के लिए कोई भी जब हम क्वांटिटी पढ़ रहे हैं तो हर जगह वो सेम होना चाहिए। जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये इंडिया में भी होना चाहिए, और 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम अमेरिका में भी हो। तो इसके लिए स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसी बॉडी को हम लोग कहते हैं SI यूनिट, माने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो इसको स्टैंडर्डाइज करती है और हर जितने भी क्वांटिटी होते हैं सारे के यूनिट्स सेम होते हैं।
तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कूलम हमारे एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे ये कूलम वर्ड हम लोग चार्ज के एसआई यूनिट को दिया गया है। इट इज डिनोटेड बाय सी, ठीक है। और नोट कि कूलम इज वेरी बिग यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का एंड इट कंटेन्स 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जैसा कि आप जानते होंगे कि एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 6.25 into 10 to the power of 18 इलेक्ट्रॉन्स को 1 कूलम कैरी करता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वांटिटी। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर्स। मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, मतलब जिसमें बिजली दौड़ सकती है, उसको हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं लाइक सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम एक्सेट्रा, जितने भी मेटल्स हैं सब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करती है, तो हम लोग उसको कंडक्टर्स कहते हैं। और इंसुलेटर्स किसको कहते हैं? दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। मतलब वो ऐसे सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं, मतलब जिसमें बिजली ना दौड़ पाए, उसको हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। तो इंसुलेटर्स का क्या है? जैसे ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक, पेपर, ड्राईवुड, कॉटन एक्सेट्रा। तो ये सब जो होते हैं वो सब बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब इंसुलेटर्स होते हैं। जो इसमें कंडक्टर्स मतलब गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो कर जाए, पास कर जाए। और जिसमें नहीं करते उन्हें हम लोग बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, मतलब इंसुलेटर्स, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने एक आप लोग को एग्जांपल दिखाया है, ये कंडक्टर्स है और ये इंसुलेटर्स है। यहाँ प्लास्टिक है, ये एल्युमिनियम है, फॉइल है, यहाँ पे गोल्ड है, मतलब मेटल्स दिखाया गया और यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह दिखाया गया है। ये डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन देखते हैं। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? देखा जाए तो ये एक तरह का वर्क डन है। जो भी हम लोग वर्क डन करते हैं मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से सम पॉइंट या दैट पॉइंट, कुछ इन्फिनिटी से कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम सम पॉइंट किसी पॉइंट तक लाते हैं और उसके द्वारा जो वर्क डन हमने किया है उस वर्क डन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। मतलब एसआई यूनिट इसका क्या है? वोल्ट, ठीक है। अब अक्सर एग्जाम्स में आता है कि डिफाइन 1 यूनिट ऑफ वोल्ट या 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब ऊपर कहीं जो डिफिनेशन था उसको जूल लगा के, वर्क डन के यूनिट को लगा के और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग कहते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ओके, अब आप जानना चाहिए ये जूल कहाँ से आया। तो मैं बता दूं, जूल जो होता है, जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क डन। ये जूल जो है वो एसआई यूनिट है वर्क डन का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हम लोग बहुत इजी लैंग्वेज में जान सकते हैं कि जो डिफरेंस होते हैं टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के बीच में उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। बट जो एक्चुअल डिफिनेशन है जो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे वो क्या है वो देख लेते हैं। तो डेफिनेशन ये हम लोग कह सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डिफाइंड एज दी। ये मैंने इसलिए कैपिटल करके और स्मॉल करके लिखा है ताकि आपको याद रहे कि वो ऊपर वाला ही पॉइंट है जिसको आपको डेफिनेशन में इंक्लूड करना है, और ये आपका नीचे जो मेन है बात, जो पीछे हम लोग पोटेंशियल में पढ़े थे। तो पूरा डेफिनेशन को इस तरह से पढ़ेंगे। The potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one place to another point. So that is called potential difference. ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये बहुत सेम चीज है, अलग अलग करके हम लोग बोलते हैं। तो इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट ही होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाय द लेटर वी। हम लोग इसको लेटर वी से डिनोट करते हैं या समटाइम्स हम लोग इसको पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्ट फॉर्म पीडी से भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला है ये, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग v से दिखाते हैं इज इक्वल टू w बाई q, वेयर v इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, w इज इक्वल टू वर्क डन एंड q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड, ठीक है। q इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड।
जो भी चार्ज को हम लोग ला रहे हैं इन्फिनिटी से। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किससे मेजर करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने ये पिक्चर दिया है कि जो हम लोग कॉमनली वोल्ट मीटर यूज करते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे 3 पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ, ये वोल्ट मीटर्स के पिक्चर्स हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। यहाँ पे द जनरल वर्ड विच वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्टेज। यस, जो हम लोग वोल्टेज बोलते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा है कम है, जिसको कम ज़्यादा करने के लिए हम लोग स्टेबलाइजर का भी यूज़ करते हैं, तो डैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में वोल्टेज बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ये एंड ऑफ सीजन 1 है। हम लोग इसके 3 वीडियो टोटल लाएंगे। आज पहला वीडियो ख़त्म हुआ है, 2 और इसके वीडियो आएंगे और फिर पूरा हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और फिर ये पूरा कंप्लीट कर देंगे इसको, पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।